दौलत, शोहरत और रुतबा कुछ ऐसी चीजें जिसकी चाह हर किसी को होती हैं और ऐसी ही चाह एक ईमानदार पुलिस हेड कांस्टेबल के बेटे को भी लगी। बस इस चाह ने उसे जुर्म के उस रास्ते पर भेज दिया जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। यह उसकी चाह और दौलत के साथ हुकूमत की ऐसी जंग थी कि आपसी दुश्मनी ने उसके अपने ही परिवार को बर्बाद कर दिया। नफरत की ऐसी आग जली कि उसमें उसकी खुद की ही बहन का घर जलकर राख हो गया। और फिर शुरुआत हुई उस समय की जहां पर जुर्म की दुनिया में मर्दों के बीच अपनी धौंस जमाई एक ऐसी महिला ने जिसने मुंबई नगरी को अपने कंट्रोल में ले लिया। जो मुंबई कल तक लाला और BRA गैंग की मोहताज हुआ करती थी, आज उसकी बागडोर एक महिला के हाथों में थी। नाम था हसीना पारकर, क्योंकि खौफ का दूसरा नाम ही हसीना यानी आपा था। लेकिन हसीना पारकर इस धंधे में क्यों उतरी और आखिर किन वजहों से उसने इस जुर्म की दुनिया में कदम रखा? अगर आपको भी इन सब बातों का जवाब चाहिए तो हमारे साथ वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। मुंबई एक ऐसी माया नगरी जहां लोग आंखों में कई सपने लेकर आते हैं और उसके लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब यहाँ लोगों के सपने उनके हाथों में नहीं बल्कि किसी और के रहमो करम के मोहताज थे। पता है किसके? दाऊद इब्राहिम और उसकी बहन हसीना पारकर के। जहां दाऊद के पिता एक ईमानदार पुलिस हेड कांस्टेबल थे, वही दाऊद और हसीना ने जुर्म के उस रास्ते पर अपने कदम बढ़ा लिए थे जो एक वन वे था। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के मुमका गांव में जन्मी हसीना 7वें नंबर की बहन थी और ये कुल 12 भाई बहन थे। दाऊद ने अपने गैर कानूनी धंधों की वजह से 1984 के आसपास मुंबई छोड़ दिया था और किसी और जगह से अपने इन धंधों को चला रहा था। ये वो वक्त था जब हसीना का जुर्म की इस दुनिया से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। दाऊद ने अपनी बहन की शादी करवाते वक्त भी इस बात का विशेष ध्यान रखा था कि उसकी शादी एक अच्छी फैमिली में हो जिसका जुर्म की दुनिया से दूर दूर तक कोई नाता न हो। इसलिए इस्माइल नाम के लड़के के साथ दाऊद ने अपनी बहन की शादी करवा दी जो फिल्मों में जूनियर आर्टिस्ट का काम करता था। शादी के बाद हसीना का एक हंसता खेलता परिवार था जिसमें 2 लड़के 2 लड़कियां हसीना और उसके पति रहते थे। ये सब लोग आपस में काफी खुश थे, लेकिन हसीना की जिंदगी में तूफान तब आया जब कुछ लोगों ने आपसी दुश्मनी की वजह से उसके पति को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल मामले की शुरुआत होती है डी कंपनी से, जिसे दाऊद ने अपने भाई के साथ मिलकर शुरू किया था। ये कंपनी देखते ही देखते कुछ ही समय में काफी फेमस हो गई। ये वो समय था जब मुंबई में BRA गैंग यानी बाबू रशीम, रामू नाइक, अरुण गवली गैंग का बोलबाला था। डी कंपनी ने धीरे धीरे करके इस गैंग को भी खत्म कर दिया जिसमें रशीम और रामू मारे गए। अब गैंग की पूरी जिम्मेदारी अरुण गवली पर आ गई और इस गैंग वॉर में ही अरुण गवली का भाई भी मारा गया। गुस्से में तिल मिलाया अरुण कैसे भी करके अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता था, लेकिन उस वक्त उसके लिए डायरेक्ट डी गैंग से भिड़ना आसान नहीं था क्योंकि उस वक्त तक इनकी पावर काफी बढ़ चुकी थी। हालांकि गैंग में एक रूल होता है जो काफी फेमस माना जाता है, वो ये कि अपनी लड़ाई में ये कभी भी फैमिली को बीच में नहीं लाते। लेकिन बदले की आग में जलता हुआ अरुण सारे नियम को ताक पर रखकर दाऊद की बहन हसीना के पति इस्माइल को मौत के घाट उतार देता है। हालांकि इसके बाद डी कंपनी ने इसका बदला भी लिया और इस्माइल के कातिल को मौत का मजा भी चखाया। लेकिन यहाँ से जुर्म की दुनिया में एंट्री होती है हसीना पारकर की, जिसे धीरे धीरे करके अब इस जुर्म के खेल में मजा आने लगा। चाहे कोई बड़ी से बड़ी फिरौती की रकम हो या फिर कोई कंस्ट्रक्शन का काम, बिना उसकी इजाजत के एक पत्ता भी नहीं हिलता था। वो नागपाड़ा के घर से निकलकर गोल्डन हॉल अपार्टमेंट में अपने मन मुताबिक पसंद आए हुए घर का ताला तोड़कर उसमें अपना कब्जा जमा लेती हैं। हसीना के इस काम को मजबूती दी उसके भाई के नाम ने, जिसका डर लोगों में सिर्फ ये बात ही सुनकर आ जाता था कि हसीना पारकर दाऊद इब्राहिम की बहन है। आधे से ज्यादा मुंबई के हिस्सों पर हसीना का ही राज था और कोई भी बिल्डर बिना उस तक उसका हिस्सा पहुंचाए कोई भी नया कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं कर सकता था। ये समय था साल 2006 का जब स्लम रीडेवलपमेंट अथॉरिटी काफी टॉप पर था। हसीना ने भी इसमें इंटरेस्ट दिखाते हुए बिल्डर कृष्णन मिलान शुक्ला और प्रॉपर्टी ब्रोकर चंद्रेश मिलान शुक्ला के साथ मिलकर बडाला में एक छोटा सा स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट करने के बारे में सोचा। लेकिन इसके लिए 1 करोड़ रुपए का खर्च था
जो उस वक्त तक इनके पास नहीं थे। इन लोगों ने कुछ और लोगों की मदद से जयेश शाह नाम के डेवलपर से मिलकर 1 करोड़ रुपए का इंतजाम किया, लेकिन जब कुछ रीजंस की वजह से ये काम शुरू नहीं हो सका तो जयेश ने अपने पैसे वापस मांगे, जिस पर हसीना ने 30 लाख प्रोटेक्शन के कट करके उसे 70 लाख वापस कर दिए, जो पूरी तरह से गैर कानूनी था और इसे फिरौती का मामला मानते हुए इस पर एक्सटॉर्शन का चार्ज बनता था। हसीना ने जब सीधे तौर पर पैसे देने से मना कर दिया तब जयेश ने हसीना के खिलाफ 2006 में क्राइम ब्रांच में कंप्लेंट की, लेकिन वहां उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने एंटी करप्शन की तरफ रुख किया, जहां वो क्राइम ब्रांच के खिलाफ कंप्लेंट करना चाहते थे। खैर यहाँ तो उनके सुनवाई हो गई और क्राइम ब्रांच के कुछ ऑफिसर्स पर 10 लाख तक घूस मांगने का केस भी दर्ज किया गया, लेकिन हसीना अभी भी ऐसे ही निडर घूम रही थी। मामले में देरी होने के बाद 21 अप्रैल 2007 में ये मामला एंटी एक्सटॉर्शन सेल को सौंप दिया गया, तब जाकर कहीं हसीना के खिलाफ FIR दर्ज हो सकी। अब FIR तो दर्ज हो गई, लेकिन हसीना का डर इतना हावी था कि पास ही में पुलिस हेडक्वार्टर होने के बावजूद हसीना की गिरफ्तारी नहीं हो सकी और वो वहां से सेफली निकल गई, जिसके बाद सेशन कोर्ट ने 16 मई 2007 को पुलिस को हसीना को कोर्ट में हाजिर करने की हिदायत दी, लेकिन बावजूद इसके पुलिस ऐसा नहीं कर सकी। जब मामले की जांच की गई तो पता चला कि कोई भी खबरी या गवाह हसीना के खिलाफ खड़ा नहीं होना चाहता था। हसीना ने गिरफ्तारी से पहले ही अग्रिम जमानत लेकर यहाँ से भी खुद का पल्ला झाड़ लिया था। जुर्म की दुनिया में आपा के नाम से बादशाहत जमाने वाली हसीना की 6 जुलाई 2014 को हार्ट अटैक से मौत हो गई। इनके मौत के वक्त तक इनके पास कुल 5000 करोड़ तक की प्रॉपर्टी बताई गई थी। अपने कई तरह के पापों को छुपाने और लोगों के नजरों में अपनी इमेज को थोड़ा साफ सुथरा बनाने के लिए हसीना कई बार कई अच्छे काम भी कर लिया करती थी, जिसमें कुछ साल पहले जम्मू और कश्मीर में आए बाढ़ और भूकंप में वो मुंबई से वहां मदद करने के लिए पहुंची थी। हसीना को अपने भाई दाऊद से हमेशा से बहुत प्यार था और वो कभी भी अपने भाई और उसके द्वारा किए गए कारनामों को गलत नहीं मानती थी। उसका मानना था कि दाऊद ने कभी भी किसी निर्दोष की जान नहीं ली। जब उससे मुंबई ब्लास्ट के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि मेरे भाई ने अपनी मर्जी से ये सब नहीं किया था, बल्कि उससे ISIS ने जबरदस्ती ये सब करवाया था और अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो लोग उसे जान से मार देते। हसीना पारकर जुर्म की दुनिया का वो नाम था जिसने दाऊद के काम को मुंबई में आगे बढ़ाया और अपनी बादशाहत मुंबई में कई मर्द गैंग के बीच में बनाए रखी। यहाँ तक कि बाकी गैंग के लोग भी उसे अपनी बहन ही मानते थे और बहन की ही तरह इज्जत भी देते थे। आपको हसीना पारकर के बारे में ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।